और एक रियल लाइफ स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। मान लीजिए 2000 साल से 2009 साल, ये 10 साल में कोई एक व्यक्ति इंफोसिस स्टॉक में एसआईपी करता हर महीने 10,000 रुपए देके। तब इंफोसिस के प्राइस 80 से लेके 120 रुपए के आसपास चल रहा था। तो 10 साल में वो टोटल जो एक्यूमुलेट होता उसका नंबर ऑफ शेयर्स वो होता 52,500 शेयर्स के आसपास। क्योंकि ये 10 साल में बहुत बार इंफोसिस ने बोनस शेयर्स भी जारी किए, तो सभी मिला के 52,500 शेयर्स बनते हैं। और 10 साल बाद और कोई भी इन्वेस्टिंग उसमें नहीं हुआ है, ये हम मान के चलते हैं। और ये 10 साल में वो व्यक्ति डिविडेंड कमाए होंगे इंफोसिस स्टॉक से 66 लाख। इन बिटवीन कुछ स्पेशल डिविडेंड भी इंफोसिस जारी किया। 10 साल में हर साल 1,20,000 रुपए उन्होंने निवेश किया, महीने का 10,000 एसआईपी। तो 10 साल में टोटल 12 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, जिससे 66 लाख सिर्फ डिविडेंड मिला और स्टॉक तो रहा ही। उसके बाद वो अगर निवेश उसमें बंद भी कर दे, आज के डेट में उसका वैल्यूएशन देख के आप चौंक जाएंगे। इंफोसिस इसके बाद भी 2014, 2015 और 2018 में 1:1 बोनस शेयर जारी किया। तो 2014 में वही 52,000 शेयर बढ़ के हो गया होगा 1,04,000 शेयर्स के आसपास। उसके बाद 2015 में 1:1 बोनस यानी 2,10,000 के आसपास शेयर्स हो जाएगा। उसके बाद 2018 में फिर से 1:1 बोनस। उसके बाद टोटल वैल्यू हो जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स का 4,10,000। आज का डेट में 4,10,000 शेयर वो व्यक्ति के पास रहा होगा, तो उसके जो डिविडेंड होता है वो एक साल में कितना डिविडेंड आता है आप जानते हैं? 2020 का अगर हिसाब ले ले, सिर्फ एक साल में उसका डिविडेंड से इनकम होगा 86 लाख। और जो 4,10,000 शेयर है उसका जो प्राइस अगर आप कैलकुलेट करेंगे, अभी जो मार्केट वैल्यू इंफोसिस का 1,700 रुपए के आसपास चल रहा है, तो उसका वैल्यू होता है 70 करोड़ के आसपास। तो 12 लाख का इन्वेस्टमेंट 10 साल में और आज के दिन में उसका वैल्यू हो जाएगा 71 करोड़ के आसपास। और सिर्फ डिविडेंड इनकम जो है वो एक साल में 86 लाख। आप समझ सकते हैं, ये डिविडेंड इनकम से ही पूरा जीवन वो व्यक्ति बैठ के खा सकता है। ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और एक अच्छा कंपनी और एक अच्छा स्टॉक में अगर आप एसआईपी करते रहे, उसका जो वैल्यू मिलता है वो बहुत गुना बढ़ जाता है। तो प्रश्न आता है कि आज के दिन में ऐसा कोई इंफोसिस है कि नहीं? इसका जवाब भी मिलेगा इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। ये रियल लाइफ स्टोरी देख के हम लोग तो मोटिवेट तो हो गए हैं कि हमें तो एसआईपी के लिए कोई एक स्टॉक ढूंढना है और वहां पे हम हर महीने निवेश करेंगे। लेकिन प्रश्न आता है, इतना सारा स्टॉक के अंदर कहां से हम नेक्स्ट इंफोसिस को ढूंढेंगे? तो इसके लिए आंसर बहुत ही सिंपल है। सुनने में तो दिक्कत आएगा, लेकिन बहुत ही सिंपल आंसर है। वो है नेक्स्ट इंफोसिस। अगर आप चाह रहे हैं तो उसका नाम ही है इंफोसिस ही है। क्या हुआ ये बात? जी हां दोस्तों, इंफोसिस पहले इतना रिटर्न दिया है तो आगे जाके रिटर्न क्यों नहीं देगा? मैं इंफोसिस को छोड़ के भी एक दो स्टॉक के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा, लेकिन पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं। पिछले 2000 टू 2009 साल में जो एग्जाम्पल दिया है, वहां पे मान लीजिए इंफोसिस 30-40% CAGR करके वो ग्रो कर रहा था, अगर आप कैलकुलेट करें मैथमेटिकली। आज के दिन में अगर आप देखेंगे इंफोसिस नेक्स्ट 10 साल या 20 साल में आपका जो ग्रोथ है, हालांकि अभी बड़े कंपनी बन गया है वो, लेकिन फिर भी उसका ग्रोथ 20%, 25% सालाना वो लोग ग्रोथ कर रहा है। आप उसका फिनेंशियल रिकॉर्ड देखिए, उसका हिस्ट्री देखिए, रिजल्ट्स देखिए, वो लोग अभी भी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में हैं। तो अगर हम लोग वही चीज को रिपीट करें जो वो व्यक्ति किया था 2000 से 2009 तक, तो हमें 71 करोड़ या 70 करोड़ नहीं चाहिए। अगर हमें उसका हाफ यानी 30 करोड़ भी मिल जाए हमारा 12 लाख का इन्वेस्टमेंट में, तो भी तो ठीक है ना। हम लोग यहीं पे गलती करते हैं कि हम लोग अच्छा जो कंपनी है, अच्छा जो बिजनेस है, उसको इग्नोर कर देते हैं और कोई स्टॉक 10 रुपए का नीचे, 5 रुपए का नीचे जो पेनी स्टॉक होता है, जिसका कोई भी बिजनेस मॉडल नहीं है, उसको हम ढूंढने जाते हैं और वहां पे पैसा लगा देते हैं।
हमारे सामने अनगिनत ऐसा एग्जाम्पल है। आप हिंदुस्तान यूनिलीवर देखिए, आप पिडिलाइट देखिए, आप इंफोसिस, टीसीएस, माइंड ट्री, ये सबको देखिए। इसका नाम हम लोग जानते हैं, डे टू डे बेसिस पे हम इसका प्रोडक्ट भी यूज करते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करते हैं कहां पे? जहां पे 10 रुपए से नीचे का जो स्टॉक है जिसका नाम कोई नहीं जानता है, वहां पे हम लोग निवेश कर बैठते हैं। आप खुद से पूछिए, 10,000 रुपए का सिप वो व्यक्ति किया था, आज वो एक साल में 86 लाख का डिविडेंड मिल रहा है सिर्फ। आप खुद से पूछिए, आपको 86 लाख का डिविडेंड चाहिए क्या आज से 20 साल बाद? 86 लाख ना भी हो, अगर आपको सिर्फ उसका हाफ 40 लाख भी मिले, चलिए उसका भी हाफ 20 लाख भी मिले एक साल में डिविडेंड सिर्फ इनकम, तो भी तो आप खुश होंगे ना। तो इंफोसिस उतना तो रिटर्न देगा ही नेक्स्ट 20 साल में, नेक्स्ट 10 साल में, क्योंकि वो अच्छा मैनेजमेंट है, अच्छा कंपनी है। हां, अगर इन बिटवीन कुछ मैसिव कुछ चेंज आ जाता है, स्टॉक बहुत, कंपनी का बिजनेस मॉडल बिगड़ जाता है, तब हम निकल जाएंगे। निकलने का ऑप्शन तो हमेशा है हम लोगों के पास, लेकिन ये समझ के हम निवेश ही ना करें, ये तो कोई बात नहीं हुआ। तो अच्छा क्वालिटी स्टॉक को चूज कीजिए, जहां पे आप एसआईपी करने के बाद आपके मन में कॉन्फिडेंस भी रहे कि नहीं भाई ये स्टॉक अच्छा है, इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, और ये आप जब खरीद रहे हैं शेयर, आप एक बिजनेस को खरीद रहे हैं, उसका मालिक बन रहे हैं, ऐसा सोच रखिए। यहां पे एक गलती हम कर बैठते हैं कि आज ही सुन के ज्यादा मोटिवेट होके हम लोग बहुत सारा पैसा एक बार में स्टॉक में लगा देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा करना ठीक नहीं है। आप उतना ही एसआईपी कीजिए या फिर निवेश कीजिए जो बहुत कम से कम हो। स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, लेकिन वो रिस्क को आप मिनिमाइज कर सकते हैं जब आप थोड़ा सा कम निवेश करेंगे। वहां पे आप 10,000 का एसआईपी नहीं, 2,000 का एसआईपी कीजिए, 3,000 का कीजिए, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन कुछ स्टार्ट कीजिए। अच्छा संजय, बहुत तो बोल लिया, ऐसा कोई स्टॉक है जिसमें तुम खुद इन्वेस्ट कर रहे हो, एसआईपी कर रहे हो? जी हां दोस्तों, मैं खुद भी एसआईपी कर रहा हूं। वो स्टॉक का नाम आप लोगों के साथ में शेयर भी करूंगा, लेकिन उससे पहले बहुत लोग जो नए इन्वेस्टर है, डिविडेंड के बारे में मालूम नहीं है। डिविडेंड एग्जैक्टली क्या होता है? देखिए, जब आप कोई कंपनी का शेयर खरीदते हैं, इसका मतलब है आप वो कंपनी में अपना हिस्सा खरीद रहे हैं, तो कंपनी का हिस्सा आप बन जाते हैं। धीरे धीरे जैसे वो कंपनी मुनाफा करता है, तो मुनाफा का कुछ पार्ट या कुछ हिस्सा वो अपना जो मालिक है उन लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है या डिवाइड कर देता है। तो आपके पास शेयर है तो आप भी वो कंपनी का एक मालिक जैसे ही बन गए हैं, तो आपको भी वो कंपनी अपना जो मुनाफा होता है सालाना, उसका कुछ एक हिस्सा आपको देता है एज अ डिविडेंड। देखिए, एक स्टॉक जो आईटी सेक्टर का ही है जिसमें मैंने निवेश भी चालू किया है, और ये आज नहीं, मैं एक साल पहले भी आप लोगों के साथ इस वीडियो में मैं वो डिस्कस किया था। तब इसका प्राइस चल रहा था 70 रुपए 80 रुपए के आसपास, और आज के दिन में एक साल में ये स्टॉक का प्राइस हो गया है 200 रुपए के आसपास। तो लगभग 3 गुना बढ़ गया है, 300% रिटर्न जनरेट करके दिया है। अब इसमें करेक्शन आ सकता है, जरूर आ सकता है, स्मॉल और मिड कैप बेस्ड स्टॉक है, कभी भी इसमें 30% 40% करेक्शन आना नॉर्मल है। इसीलिए तो मैं यहां पे कम से कम इन्वेस्ट कर रहा हूं और एसआईपी के जरिए कर रहा हूं। और जब इसका बिजनेस मॉडल अगर बिगड़ जाता है, इसका मैनेजमेंट चेंज हो जाता है, तब मैं इससे निकल भी जाऊंगा। तो शेयर का नाम है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, एफएसएल जिसका नाम है। एफएसएल ये जो स्टॉक है बहुत सारा म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में भी है। आप देखेंगे एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड, जो आजकल टेक्नोलॉजी फंड बहुत ही बूमिंग है, वो टेक्नोलॉजी फंड में भी ये जो स्टॉक है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, इसको भी इन्होंने लेके बैठा है। तो म्यूचुअल फंड भी इसमें इंटरेस्ट दिखा रहा है। इसके साथ साथ इसका अगर प्रोमोटर ग्रुप देखेंगे, ये गोयंका ग्रुप का कंपनी है, आप लोग जानते होंगे, जो सीईएससी, स्पेंसर, ये सब का जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है, मालिक है, उनका ही ये ग्रुप ऑफ कंपनी के अंतर्गत ये कंपनी आता है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। अभी भी बिजनेस को ये लोग डेवलप कर रहा है, मार्जिन उतना खास नहीं है। अगर आप कंपेयर करेंगे दिग्गज आईटी स्टॉक के साथ, तो आपको लगेगा कि यहां पे मार्जिन उतना ज्यादा ठीक नहीं है, 16-17% के आसपास ही है। लेकिन फिर भी बिजनेस अभी नया है, ये लोग अगर अच्छा परफॉर्म करता है, कंपनी को अच्छा ग्रोथ करते हैं, तो स्टॉक प्राइस में भी वो दिखेगा। और यहां पे लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी है। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करता है तो मैं ये एसआईपी को कंटिन्यू करूंगा। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, रिजल्ट्स में देखूंगा, अगर कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म हो रहा है, तो यहां से
से निकल जाना है। कंपनी का होल्डिंग अगर देखेंगे तो राकेश झुनझुनवाला परिवार भी इसमें इन्वॉल्व है, उन लोगों का भी कुछ परसेंटेज ऑफ हिस्सा इस कंपनी में है। लेकिन बड़े इन्वेस्टर क्या कर रहा है उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर थोड़ा सा खुद का रिसर्च कीजिए, खुद का दिमाग लगाइए और जब आप लोगों को कॉन्फिडेंस हो कोई भी स्टॉक के ऊपर, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। और मैं पहले भी बोल चुका हूं, जो कंपनीज को आप जानते हैं वो कंपनी में आप पैसा लगाइए। जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, पिडिलाइट जो फेविकॉल है उसका प्रोडक्ट यूज करते हैं, एशियन पेंट्स का प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, जो आप जानते हैं वो कंपनी में भी अगर आप एसआईपी करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए छोटा छोटा निवेश करेंगे तो वही छोटा छोटा निवेश जमा होकर एक बिग कॉर्पस लमसम बन सकता है। और अगर आपको जानना है कौन सा म्यूचुअल फंड में मैं रिसेंटली लमसम किया हूं तो वो वीडियो भी आपका स्क्रीन में आ जाएगा, आप जरूर उसको देख सकते हैं। वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।